नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर चुके किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और उन्होंने आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा समेत कई जगहों पर किसानों द्वारा टोल फ्री कराए जाने के बाद अलग अलग राज्यों से किसानों के जत्थे दिल्ली की ओर कूच करने लगे हैं। करनाल में किसानों ने शुक्रवार देर रात से ही बस्तारा टोल प्लाजा को बंद कर दिया है। वहीं किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के सभी हाईवे और टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। उधर सरकार ने नए कृषि कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव किसानों के सामने रखा है, लेकिन सरकार किसी भी कीमत पर कानून को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। शनिवार को फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक का वर्चुअल उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों को नए बाजार मिलेंगे। कृषि में इस बदलाव से सबसे ज्यादा लाभ भी किसान को ही होगा। पीएम ने कहा कि आज भारत के किसानों के पास मंडियों के साथ ही बाहर अनाज बेचने का विकल्प भी मौजूद है। आज भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर पहले से कहीं अधिक वाइब्रेंट हुआ है। आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। इस बीच टीकरी बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के दौरान राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार शर्जिल इमाम, उमर खालिद समेत कई आरोपियों के पोस्टर और उनकी रिहाई की मांग की तस्वीर वायरल होने के बाद खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सूत्रों का कहना है कि इस आंदोलन से जुड़ी एक रिपोर्ट सरकार को भेजी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अल्ट्रा लेफ्ट नेताओं और प्रो लेफ्ट विंग के चरमपंथी तत्वों ने किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग किसान आंदोलन को ओवरटेक करने में लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि शायद इन्हीं लोगों की वजह से बातचीत भी फेल हो रही है। ये लोग राष्ट्र की संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं। वहीं एक और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अंदेशा जताया है कि किसान संगठन की जगह अब आंदोलन देश को तोड़ने वाले हाथों में चला गया है। इसे अगर शुद्ध राजनीतिक स्वार्थ की राजनीति अपना अस्तित्व बचाने के लिए कहा जाए तो कुछ अनुचित होगा क्या? सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना है, भले किसान संगठन कहें कि आप मत आइए। हम तो अपील करेंगे कि किसान समझ जाए, देश के बहुसंख्यक किसान ये निश्चित रूप से ये इन कानूनों के पक्ष में है। और दूसरी बात, जो विपक्षी दल आज इनके 3 कानून वापस लेने की मांग करते हैं, ये तो पाखंड है। क्योंकि ये जो विपक्ष दल है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पास किया अपने राज्यों में। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये कानून लाने की बात कही है। आरोपों का जवाब देते हुए शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि जो भी केंद्र सरकार के साथ सहमत नहीं है, उसे सरकार देशद्रोही कहती है। जबकि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि अगर बैन किए गए संस्थानों के लोग हमारे इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं तो सेंट्रल इंटेलिजेंस को उन्हें पकड़कर जेल भेजना चाहिए। हमें अपने आंदोलनकर्ताओं के बीच ऐसा कोई शख्स दिखाई नहीं दे रहा है। किसान देश के कोने कोने तो संघर्ष कर रहे हैं। सेंटर की सरकार ने 3 काले कानून जिहड़े लेके आए है, उस दे विरोध विच सारा देश इकट्ठा होया। बड़ी अफसोस की गल है कि सेंटर की सरकार इस संघर्ष नूं, किसानां दी आवाज़ नूं सुनने दे बजाय सेंटर की सरकार दा जिहड़ा मैं देख रहा रवैया, वो आवाज़ नूं कुचलण दे लगे है। हम तो बातचीत भी रख रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, दोनों चीज कर रहे हैं। तो अभी बातचीत कहाँ किस उस पर पहुंची है? क्योंकि बात तो अभी कैंसिल हो गई थी, तो अभी अब सरकार नहीं करी ना कैंसिल। सरकार बात रखेगी तो विचार करेंगे कि जो प्रपोजल भेजा उस पर कभी चर्चा हुई नहीं। ठीक है, हमारा ये है कि वे बना क्यों दिए? अगर उसमें से 15 में से 12 पॉइंट खराब है, वे चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो क्यों बना दिए वे? कृषि कानूनों के मसले पर किसानों और विपक्ष के विरोध का सामना कर रही बीजेपी ने अब नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने देश के अलग अलग शहरों में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और किसान चौपाल के आयोजन का फैसला किया है और इसकी शुरुआत शुक्रवार से शुरू हो गई है।
इसके जरिए मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के फायदों को गिनाया जाएगा और किसानों को इसके बारे में भी समझाया जाएगा। बीजेपी इस दौरान देश में 100 से अधिक जगहों पर किसान सम्मेलन भी करेगी। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है और बिचौलियों का पक्ष ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।